तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो इन्होंने अपने इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि कोई भी एक्शन जो हम लोग लेते हैं उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज इट अपोजिट रिएक्शन। जितना हम लोग किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पे फोर्स लगाता है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या पहले एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या है। ठीक है, सपोज करते हैं एक ये टेबल है, ठीक है, और इस पे क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है। अब टेबल पे जब एक बॉक्स रखा हुआ है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये बॉक्स क्या है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका वेट है वो इस टेबल पे पड़ रहा है। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर से इस तरह छोड़ दें तो ये कहाँ आएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ है, ये जो बॉक्स है इस टेबल पे रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि जो इसका वेट है ये नीचे की तरफ क्या है, एक फोर्स लग रही है। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है उसको वजह से उसके मास पे लग रहा है, तो फिर क्या होगा, वो अपने वेट के हिसाब से इस पे एक फोर्स लगा रहा है कि नहीं, टेबल पे एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो क्या ये टेबल जो बीच में आ रहा है ये भी एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है इसको बीच में इस टेबल रखने के लिए। ठीक है, उसके ऊपर एक तरह से रखने के लिए, मतलब रेस्ट पोजीशन में रखने के लिए क्या कर रहा है, एक अलग से अपना फोर्स लगा रहा है। तो बुक टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा है और बुक और टेबल जो है वो क्या कर रहा है, एक बॉक्स के ऊपर, जो बॉक्स है वो टेबल के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और जो टेबल है वो क्या कर रहा है, बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इस तरह क्या हुआ, ये जो बुक या फिर बॉक्स हम लोग बोल सकते हैं जो भी है, ठीक है, वो क्या हुआ, इस टेबल पे स्टेबल है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, कोई इंटरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कोई एक बॉडी है। अब ये बॉडी, अब बॉडी ए ले लेते हैं, बॉडी बी ले लेते हैं, ए एंड बी। ठीक है, अब ये जो बॉडी है इस ऑब्जेक्ट पे क्या एक फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब जब ये फोर्स लगा रही है तो क्या हो रहा है, ये भी एक अपना फोर्स इस पे लगाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स बॉडी ए लगाया बी के ऊपर, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, बी ने भी एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो फोर्स क्या हुआ, बी भी लगा दिया उसके पास। तो बी किसके पास लगाया, ए के पास लगाया। तो अब ये दोनों जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इट अपोजिट रिएक्शन। जैसे हम लोग ने देखा कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है कि जो भी फोर्स हम लोग किसी पे लगाते हैं, हम लोग जो एक्शन लेते हैं उसका अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे जितना फोर्स ये लगाया उतना फोर्स ये भी इसके तरफ लगा दिया, तो क्या हुआ, वहां पे जीरो हो गया। मतलब कि फोर्स एकदम बराबर हो गई, दोनों की बराबर हो गई ना, वो आगे बढ़ेगा ना ये आगे बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नथिंग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या, इंटरेक्शन हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं जो बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो भी इसमें है, कुछ 3-4 एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं इसमें, बुक लाइंग ऑन टेबल जो हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, पुशिंग अ वॉल। ठीक है, अब देखिए ये वॉल है, ये एग्जाम्पल जो हम लोग के बुक में दिया है। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग पुश कर रहे हैं, वॉल है, फिगर थोड़ा सा नहीं सही बना है लेकिन कोई बात नहीं, तो हम लोग ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या है, ये वॉल है। ठीक है, अब क्या, सपोज करिए ये वॉल है और इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, अपने तरफ से मैं इस पे एक फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, ये आगे बढ़ा, नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि इसने एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, इसने भी हमारा जितना मैंने फोर्स इस पे लगाया था उतना फोर्स इसने मेरे पे लगाया। ठीक है, तो इसके वजह से ना ही तो ये आगे गया ना ही मैं पीछे गया। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट भी हम लोग पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग किसी को स्लैप करते हैं, ठीक है, किसी को थप्पड़ मारते हैं, ठीक है, तो जो हम लोग का हैंड है वो उसके गाल पे तो मतलब एक फोर्स लगाती है, लेकिन क्या होता है, जो
वो अब हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग का गाल है, अब हम लोग बोल सकते हैं उसको मैंने मारा तो उसको चोट लगा, लेकिन चोट तो हम लोग को भी लगती है, चोट हम लोग को लगती है, लेकिन हम लोग को फील नहीं होता है। क्यों नहीं फील होता है? क्योंकि जो हम लोग का ये हैंड का सरफेस होता है ये क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। और जो गाल होता है वो मतलब सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से लगता है कि उसको ज़्यादा चोट लगी है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जितना चोट उसे लगी है उतना चोट मुझे भी लगी है, ठीक है। अब इसे हमें फील करना है तो फिर सिर से सिर लड़ा रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम सिर से हेड टू हेड अगर लड़ाएंगे तब हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि जितना चोट उसे लगेगा उतना ही हमें भी फील होगा। जब हेड टू हेड लगाएंगे तो वहाँ क्या मटेरियल सेम हो जाएगा, वहाँ पे दोनों हार्ड मटेरियल रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग को भी चोट लगेगा, ठीक है। तो वही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में इन्होंने यही बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाया जाता है वो भी उतना ही फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगा देता है, ठीक है। जैसे हम लोग मानते हैं हाँ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है उसके बाद एक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, नाव वाला देख लेते हैं। अब क्या हुआ, एक नाव, अब इस पे जो ये पानी है, अब देखिए यहाँ पे जब नाव हम लोग इसमें बैठ कर क्या करते हैं, एक इस टाइप के कुछ लकड़ी से आगे की तरफ पानी को पीछे करते हैं, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, पानी को पीछे धक्का देते हैं। मीन्स पानी पे हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं। यहाँ देख लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग धक्का देते हैं पानी को पीछे की तरफ, ठीक है। अब देखिए पानी पीछे की तरफ हमने धक्का दिया, लेकिन हम लोग जाते कहाँ हैं, आगे जाते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं, क्यों आगे जाते हैं, क्योंकि जैसे हमने इस पे फोर्स लगाया पीछे इसको करने के लिए, जैसे इस पे हमने फोर्स लगाया तो वाटर ने क्या किया, हम लोग पे मतलब हम लोग के ऊपर, हम लोग के बॉडी मतलब जहाँ से कनेक्ट रहती है, ठीक है, ये उस पे क्या हुआ, एक अपोजिट फोर्स लगा दिया, ठीक है। जितना फोर्स हमने लगाया उतना ही फोर्स इसने इस पे अप्लाई कर देगा, ठीक है। जिसके वजह से हम लोग क्या हुए, आगे चले गए वाटर पे, ठीक है। अब उसी तरह सेम उसी तरह जब हम लोग ग्राउंड पे मूव करते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे मूव करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ग्राउंड पे मूव करते हैं तो क्या करते हैं, अगर हम लोग बहुत अगर गौर से देखें तो क्या होता है, हम लोग जमीन को पीछे धक्का देते हैं, ठीक है। जब जमीन को पीछे धक्का देते हैं तो जमीन हम लोगों को क्या कर देता है, आगे धक्का दे देता है, मतलब जितना फोर्स लगाकर हमने पीछे किया उतना फोर्स लगाकर हमें आगे कर दिया, ठीक है। अब ये कंडीशन एक जगह और देख लीजिए, जैसे हम लोग वो रनिंग मशीन होता है ना, रनिंग मशीन कुछ एक इस टाइप के होते हैं जिसमें कि कुछ बैरिंग्स वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है। और इस पे जब हम लोग रन करते हैं तो क्या होता है, ये पीछे की तरफ चला जाता है, मतलब क्या हुआ, हमने पीछे की तरफ धक्का देते हैं, ठीक है। और वही ये फिक्स होता है तो हम लोग आगे चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये फिक्स नहीं होता है, ये मूवेबल होता है। जैसे हम लोग ने उस पर पैर रखकर उसे धक्का दिया तो वो पीछे की तरफ सरक जाता है, पैर हम लोग का कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो रनिंग वाला मशीन होता है उस पर हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग किसी चीज को क्या कर रहे हैं, पीछे धक्का दे रहे हैं। और जो ऑटोमेटिक मोटर द्वारा होता है उसका बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है और वो पैर से ऑपरेट होता है, ठीक है। उस पर हम लोग देखेंगे तो यही कंडीशन होता है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब क्या, जो बैरिंग रहता है वो पीछे की तरफ नाच जाता है, तो क्या हम लोग का पैर क्या होता है, पीछे चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं हम लोग के बुक में जो दिया है, ये एग्जाम्पल तो हो गया जब हम लोग ग्राउंड पे चलते हैं, ठीक है। अब बुक में एक और दिया, गुब्बारा, ठीक है, बैलून दिया है, बैलून दिया है, ठीक है। अब इसमें से एयर, अब क्या होता है, जो एयर है वो बैलून को ऊपर की तरफ धक्का देता है, और जो बैलून है, ठीक है, उतना ही फोर्स लगाकर क्या करता है, एयर को नीचे की तरफ धक्का देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैलून ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बुलेट, एक बुलेट का एग्जाम्पल भी हम लोग के बुक में दिया है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ दिया है। अब बुलेट क्या है, जब बुलेट हम लोग फायर करते हैं, ट्रिगर दबाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक स्पार्क क्रिएट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसमें एक ब्लास्ट होती है, ठीक है। जब वो ब्लास्ट होती है तो वो क्या करता है, गोली को आगे की तरफ पुश करता है, फिर जो ब्लास्ट हुआ रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, पीछे की तरफ पुश करता है, इसके वजह से गोली कहाँ जाने लगता है, एक आगे की तरफ डायरेक्शन में जाने लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल लगभग सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिसाइल, हाँ, अब एक बचा है मिसाइल, ठीक है, रॉकेट, रॉकेट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है।
हैं ये हो गया कुछ रॉकेट, ये रॉकेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो रॉकेट का फ्यूल्स होता है, ठीक है, इसके अंदर कुछ फ्यूल भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या करता है, रॉकेट के ऊपर की तरफ धक्का देता है, ठीक है, और जो रॉकेट होता है उसी फ्यूल को, ठीक है, उसके फ्यूल जब बर्न होता है तो उसी के जो बर्न होने के बाद जो मटेरियल फॉर्म होता है उसको क्या करता है, नीचे की तरफ धक्का दे देता है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो क्या हो गया, ये रॉकेट हो गया, ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। अब इसका जो एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट एग्जांपल न्यूमेरिकल कर दिया है, अ मैन पुश अ वॉल विथ 20 न्यूटन टुवर्ड द नॉर्थ। अब कह रहा है कि एक मैन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि 20 न्यूटन यानी कि 20 न्यूटन लगाकर फोर्स इस दीवार को, ठीक है, सपोज करते हैं ये दीवार है, इसको क्या कर रहा है 20 न्यूटन लगाकर धक्का दे रहा है, मैं इसको 20 न्यूटन लगाकर पुश कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट फोर्स एक्सर्ट बाई, अब मान लीजिए ये नॉर्थ डायरेक्शन में, इस पे डायरेक्शन दे रखा है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में क्या पुश कर रहा हूँ, मतलब कि ये लगाकर मैं पुश कर रहा हूँ नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट फोर्स एक्सर्ट बाई योर मैन ऑन द वॉल, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये वॉल है, ठीक है, मैन तो इसने नॉर्थ डायरेक्शन में, सपोज करिए नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने इस पे 20 न्यूटन फोर्स लगाकर धक्का दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि जो वॉल है वो कितना न्यूटन फोर्स लगाएगा मैन पे, तो हम लोग ने पहले ही जान रहे हैं कि जो इक्वल का मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, न्यूटन जी का जो थर्ड लॉ था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उन्होंने क्या कहा था, एवरी एक्शन हैज इट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब नॉर्थ की जगह क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, कोई दिक्कत, नॉर्थ की जगह साउथ हो जाएगा, ठीक है। वॉल जो पुश करेगा वो साउथ में करेगा। अब कह रहा है इक्वल, इक्वल मतलब कि 20 न्यूटन का तो हमने लगाया इस पे, तो फिर इसने हम पे कितना लगाया, ये भी हम पे क्या लगाया, 20 न्यूटन ही लगाएगा, ठीक है। इसके वजह से क्या हो गया, बस यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी फोर्स तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमने इक्वल मतलब 20 न्यूटन तो दीवार पे लगाया था फोर्स, तो 20 न्यूटन ये भी मेरे पे लगाएगा, ठीक है। बट क्या हुआ, हमने नॉर्थ डायरेक्शन में लगाया था तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है, डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी, तो इसने क्या साउथ डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर लगभग यही है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अ ब्लॉक ऑफ वेट 20 न्यूटन हैंगिंग फ्रॉम द रिगिड सपोर्ट एंड द स्ट्रिंग, व्हाट इज एक्सर्ट बाय। अब कह रहा है कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है एक बॉक्स है, इसका वेट कितना है, 20 न्यूटन है, ठीक है, 25 न्यूटन है। अब 25 न्यूटन क्या है, वेट इसको मान लेते हैं 20, ठीक है। अब जो ये फोर्स, ठीक है, इसका वेट हो गया, और क्या क्या करें, अब ब्लॉक ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑन दी ब्लॉक, ठीक है, अब ब्लॉक ऑन दी स्ट्रिंग एंड दी स्ट्रिंग ऑन दी ब्लॉक। अब देखिए ये जो है ये स्ट्रिंग पे, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग पे, ठीक है, कितना फोर्स लगाएगा, ये नीचे की तरफ है, ठीक है, और ये मतलब ये डाउनवर्ड साइड में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड साइड में, ठीक है, और जो इससे टंगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उतना ही फोर्स 25, जब ये डाउनवर्ड है तो ये कहाँ जाएगा, अपवर्ड, अपवर्ड में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से ये टंगा हुआ है, ठीक है। और जो फोर्स इस पे लगा रहेगा, जो इसमें जो फोर्स क्रिएट होगा वो कौन सा टेंशन फोर्स होगा, टेंशन। जैसे हम लोग ने जो फोर्स का पढ़ा था वहाँ पे हम लोग ने टेंशन फोर्स पढ़ा था, ठीक है, कि जो इस पे फोर्स पड़ता है, मतलब कि जो रस्सी पे फोर्स पड़ता है, रस्सी में जो टेंशन, जो तनाव क्रिएट होता है वही क्या टेंशन फोर्स होता है। जो ये 20 न्यूटन या बोल सकते हैं, जो 20 न्यूटन या फिर 20 किलोग्राम जो कि फोर्स, 20 न्यूटन जो फोर्स इस पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, वो क्या है, अपवर्ड साइड में हुआ रहेगा, और वो किस फॉर्म में हुआ रहेगा, टेंशन के फॉर्म में हुआ रहेगा, ठीक है। ये हम लोग का एग्जाम्पल खत्म। ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स इसका जो कि बहुत ज़्यादा नहीं दिया, 4 ही दिया है, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद मोशन मतलब लॉ ऑफ मोशन पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इन फ्लूइड्स है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।